वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। किचन में आई हुई हूँ, दोपहर का टाइम है, बेटे को खाना देने लगी थी, खुद भी खाना था। तो चावल मैंने रात को बनाए थे, तड़के वाले चावल और दाल बनाई थी। मैं वो गर्म कर रही थी। मैंने कहा आई हूँ, मैं देखा चूल्हा बंद पड़ा हुआ था। मैंने कहा मैं डर गई, मैंने कहा फिर गैस ख़त्म हो। दाल गर्म कर रही हूँ। अच्छा, आज बस छोटी सी वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के साथ, एक बात शेयर करूंगी, ठीक है ना। हमें भी अभी पता चली है उड़ती उड़ती खबर घर के अंदर की। यहाँ हमारे घर के अंदर की उड़ती उड़ती खबर पता चली। लेकिन चले मैं अभी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मैं ज़रा खाना वाना गर्म कर लूँ, फिर टेबल पे बैठ के वहाँ शेयर करते हैं आपके साथ। ज़रा थोड़ा सा नीचे से आवाज़ें भी आ रही। अच्छा जी, खाना गर्म करके ले आई थी। मैं तो दाल नहीं डाल रही थी, मैंने दाल नहीं डाली। तड़के वाले चावल ना बहुत मज़े के लगते हैं ऐसे। तो बेटे को मैंने दाल डाल के दे दी। मैंने कहा आप खाओ दाल डाल कर। और ये मेरे बेटे की उर्दू की किताब रखी हुई है, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं कहना चाह रही थी, आपने सुना था आसिफ? क्या? हाँ, हमें कहा गया, जो पहले रहती थी ना, और ये ऑनर की साली रहती थी जो, तो वो पूछती थी, कहती थी आंटी यहाँ पर ना कुछ है इस घर में ना, तो आपको कभी नज़र आया कुछ? मैंने कहा हाँ। कह रही क्या? मैंने कहा कुछ। वो हंसने लग गई। कह रही नहीं नहीं आंटी, सही बात है ये ना, यहाँ पे लोग कहते हैं कि इस घर में कोई चीज़ है, हमने साया देखा हुआ है यहाँ पर ऊपर, तो ऊपर वाले पोर्शन में ना, सबसे ऊपर वाले में। तो मैंने कहा बेटे मुझे 2 साल हो गए, मेरा ही साया है, मेरे मियाँ का साया है, मेरे बच्चों का साया है, और ऊपर हमारे अल्लाह का साया है। मैंने कहा ऐसा? हाँ, मैंने कहा मेरा बेटा ऊपर बैठा रहता है, वो ऊपर अकेला सर्दी में ऊपर ही सोता है कमरे में, तो हम लोग नीचे सोते हैं। तो अल्लाह का करम है, कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर अब ये जो ये ऑनर की बेटी आई ना नीचे, तो इनको भी सामने हमसायों की लड़की आके कहती है कि हमने ना यहाँ पर ना आपकी छत पे कोई ऐसी औरत देखी हुई है, बाल खुले हुए होते हैं, वो हम देखते थे तो हमें नज़र आती थी ना। तो वो कह रही अच्छा। तो मेरे से भी उन्होंने फिर मैंने दिल में सोचा, मैंने बच्चों को बताया, मैंने कहा बताओ लोगों के हालात देखो। अल्लाह का करम है, मुझे 2 साल हो गए तकरीबन रहते हुए, तो कोई ऐसी चीज़, अल्लाह का करम है। हाँ, भट्ट साहब, मेरे बच्चों ने तो मजाक ही बना लिया, भट्ट साहब रहते हैं यहाँ पर। भट्ट साहब से कहें कि हमें घर वर भी ले दें, ये कर दें वो कर दें, यानी कि मजाक जैसे बच्चे बातें करते हैं उल्टी सीधी, ऐसे हंसी मजाक में हमने टाइम गुजारा। लेकिन अल्लाह का शुक्र, मैं एक बात बताऊँ, वैसे एक तो गुंजान आबाद इलाका है, ठीक है ना, और अब इतनी आबादी हो गई ना यहाँ पर, हर तरफ मस्जिद की अज़ानों की आवाज़ आती है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं घर में। तो अल्लाह का करम है, कभी भी, मैं कह रही हूँ अल्लाह का करम है, कभी मैं जब इस इलाके में आई थी 24 साल पहले, यहाँ सारे प्लाट ही प्लाट थे। होता तो जब होता, मैं जब जिस घर में रहती थी मेरा एक कमरा था और ख़ाली प्लाट था, 10 मरले का घर था, 12 मरले का, जिसमें 2 मरले पे मेरा कमरा था और 10 मरले पे सारा प्लाट था, जिसमें मैंने सब्जियां लगाई थी और मैं अकेली रहती थी। और मेरा बड़ा बेटा जो था ना, उस वक्त 1.5 साल का था जब मैं आई थी यहाँ पर। तो अल्लाह का करम था, कभी नहीं ऐसा, मैं कह रही कभी भी नहीं ऐसा मैंने देखा। उस वक्त नहीं देखा, तो अब तो अल्लाह का शुक्र है, इतनी आबादी होगी। मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाती हूँ ना कि कितना घर बने हुए हैं चारों तरफ। पहले ही घर नहीं होते थे यहाँ पर। तो कहने का मकसद है, अगर होता तो उस वक्त होती, कोई चीज़ें होती हैं। अब तो अल्लाह का शुक्र है, और नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ईमान है अल्लाह की ज़ात पर। ठीक है, कहते हैं हाँ है, जादू भी बरहक है और बलाएँ भी हैं और उतरती भी हैं। हर रोज़ शाम को मगरिब के टाइम में, आपको पता है, उतरती हैं बलाएँ। अल्लाह की तरफ से शाम को हुक्म है कि घरों के दरवाज़े रातों को शाम को बंद कर लेने चाहिए, कि बलाएँ उतरती थी। लोग पहले कहते थे कि बच्चों को अंदर कर लो, ठीक है ना, घरों के दिए जला दो, दरवाज़े बंद कर दो। तो इसलिए कि पहले वाक़ई वो जहाँ अंधेरा होता था वहाँ ये बसेरा करती थी चीज़। लेकिन अब नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। होंगी भी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होंगी, कई ऐसे घरों में, लेकिन जहाँ आबाद है घर, उन घरों में नहीं है। तो वो ख़ुद भी बल्कि कहती हमारे यहाँ पे है कोई अच्छी चीज़ है, बुज़ुर्ग है, नीचे कमरे में है। मैंने कहा भाई होंगे, हमें नहीं पता, वल्लाह आलम, हमने तो अभी तक नहीं कोई ऐसा कुछ ऐसा सिलसिला देखा इस घर में। तो यही मैं बात बता रही हूँ कि अल्लाह का करम है, कोई ऐसी बात नहीं, अब कोई ऐसी बात नहीं।
ہوگی ویرانوں میں ہوگی جا کے، جہاں پر ہیں بعد ہیں وہ ہیں ہی، اور ان چیزوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ تنگ کرو گے تو یہ آپ کو اس سے زیادہ تنگ کریں گے پھر، ٹھیک ہے نا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، ہمارے گاؤں میں تھیں یہ چیزیں بہت تھیں، ہمارے بڑوں نے دیکھی تھیں، کیونکہ وہ ایک جنگل بیابان علاقے ہوتے تھے گاؤں کے اس وقت، تو اس وقت یہ چیزیں تھیں، واقعی تھیں، لیکن اب نہیں۔ تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں، ہمیں یہاں پہ یہ، میں نے کہا شاید کہیں یہ نہ کہہ رہے ہوں خالی کرانے لیکن وہی بات ہے، گھر خالی کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی بیٹی کو بتایا وہ ان کی بیٹی کو بتایا کہ ایسی چیز۔ اکثر لوگ گھروں کو دیکھ کے جیلس بھی ہوتے ہیں، کسی ایک گھر کو دیکھ کے جیلس بھی ہوتے ہیں جہاں آباد ہوتے ہیں گھر، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر یہ ایسا قسمت والا ہے کہ یہاں پہ جو بھی آیا ہے وہ قسمت کا دھنی نکلا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا بنا کے نکلا۔ تو میں نے کہا شاید یہ اس لیے لوگ ایسے جیلس پن میں کہتے ہوں گے، بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کا کرم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو چلے جی، میں نے کہا مجھے اجازت ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ اتنی سی بات ایک شیئر کرنی تھی، چھوٹی سی یہ ویڈیو تھی۔ چلے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ جی، اللہ حافظ۔